हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पहला टॉपिक क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जनरली ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका दो वर्ड मीनिंग होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन, ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। हम लोग बेसिकली एक ट्रायंगल को थ्री साइड के मेजरमेंट में करेंगे तो उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से आया है। पहला वर्ड आता है ट्राइगोन, दूसरा होता है मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री आया है वो है ग्रीक वर्ड से आया है। इसमें पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक है हम लोग को पढ़ना जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हमको किस किस केस में क्या लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, एंगल के बेसिस पर अगर हम मेजरमेंट बता देते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिसको आपको कुछ याद करना होगा, जो कुछ फॉर्मूला है जिसको खाली एक बार अगर आप याद कर लो तो आपको फिर कभी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा इसमें। इस ट्रायंगल का नाम मान लो ए, ये बी, ये सी। इसमें एंगल बी जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो एंगल, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर हमको बोला जाए कि है रेफरेंस लो एंगल ए का, अगर हम एंगल ए का रेफरेंस लेते हैं तब क्या होता है, एंगल ए का रेफरेंस अगर लेंगे तो एंगल ए के सामने वाला को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला होगा बेस, और ये जो लंबा साइड वाला है ये हाइपोटेनस। उसी तरह अगर हम एंगल सी को रेफरेंस लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो एंगल सी को अगर हम रेफरेंस लेंगे, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला होगा बेस, और ये लंबा साइड वाला हमेशा हाइपोटेनस। हम लोग को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको पढ़ना है। एक तो होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, एक मिनट यहां तक था ना। टेंजेंट, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। इतना बड़ा याद रखने का जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग याद रखते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन, इसको पढ़ना है कॉस, इसको पढ़ना है टेन, इसको पढ़ना है कोसेक, और इसको पढ़ना है सेक, इसको पढ़ना है कॉट। बेसिकली हम लोग को ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक एंगल लगता है, जैसे एक ट्रायंगल लिए, इस ट्रायंगल ए, बी और सी में एंगल बी 90 डिग्री, और कोई भी एक एंगल को अगर रेफर लेते हैं, जैसे ये एंगल को सी को लिए, इसको हम एक एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है थीटा। थीटा जैसे साइन के साथ लगा तो पढ़ना है साइन थीटा, कॉस के साथ लगा तो पढ़ना है कॉस थीटा, टेन के साथ लगा टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद टेन कॉट थीटा। एंगल थीटा ये सब के बारे में आपको बाद में बता देंगे। एंगल थीटा रिप्रेजेंटेशन है खाली कोई एंगल का, जैसे एंगल सी रिप्रेजेंट करते हैं
एंगल ए को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह अगर थीटा लिखा हुआ तो वो भी एक एंगल को ही रिफर करता है। ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा जिसका एंगल हमको मेजरमेंट निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें एक बात आपको याद रखना है कि साइन थीटा जो है एक एब्रिविएशन है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इज नॉट, माने साइन एंड थीटा इज नॉट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एब्रिविएशन है कोई एंगल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारा फॉर्मूला ये किस तरह यूज होता है उसके बारे में बताता है। जैसे एक हम ट्रायंगल ले लिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ पर एंगल सी को हम मानते हैं थीटा। अगर ये एंगल सी थीटा है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर जिसको पी बोलते हैं, इसके बगल वाला होगा बेस जिसको स्मॉल बी से लिखते हैं, और इसके सामने वाले जो लंबा लेंथ वाला है ये हाइपोटेनस जिसको एच से लिखते हैं। यानी हमको तीन चीज को याद रखना है, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइपोटेनस। अगर एंगल सी को लिए, एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला तो बेस, उसके बाद ये जो लंबा वाला साइड है ये हमेशा हाइपोटेनस। चेंजेस खाली इसमें होगा परपेंडिकुलर और बेस पे। अगर हम एंगल ए को लेते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर हम ये एंगल ए को लेते हैं थीटा, तो एंगल ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, बगल वाला हो जाएगा बेस, और ये वाला हमेशा हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ध्यान रखना है, पहले हम इसी एंगल को लेके करते हैं, जैसे साइन सी लेके करते हैं। जैसे साइन थीटा, हमको फिर निकालना है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाय एच, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी बाय एच, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है पी बाय बी। उसी तरह साइन का ऑपोजिट होगा कोसेक, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा जो होगा बी अपॉन पी। ये सब सारे फॉर्मूले को आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट बार में बताएंगे कि इसके बाद कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।